जयपुर। डॉक्टरों के दबाव में एक तरफा कार्यवाही करते हुए सिपाही को जेल भेजने से आम लोगों में उबाल। कैंट थाना क्षेत्र के गैस्ट्रो हॉस्पिटल के संचालक अनुज सरकारी पर सिपाही द्वारा हथौड़े से हमला करने की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। हालांकि सिपाही के जेल जाने के बाद अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वकील से लेकर नेता, आम आदमी और तमाम संगठन इस एक तरफा कार्यवाही से पूरी तरीके से नाराज दिख रहे हैं। जगह जगह सिपाही के समर्थन में लोग लामबंद हो रहे हैं और डॉक्टर और उनके बाउंसर गुंडों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उसी दिन के हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 और पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। हालांकि लोगों का एक स्वर में कहना कि अस्पताल संचालक किस तरीके से अपने अस्पतालों में बाउंसर रखते हैं और इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों की थोड़े से वाद विवाद के बाद जमकर पीट देते हैं। लोगों ने बताया कि पुलिस ऐसे बाउंसरों का पूरा इतिहास खंगाले क्योंकि ज्यादातर बाउंसर आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और डॉक्टर इन बाउंसरों के जरिए मरीजों को डरा धमकाकर मनमाना पैसा वसूलते हैं। गलती से अगर मरीज या उनके परिजन डॉक्टर से कोई बात या पैसे के बारे में जानकारी मांग लेता है तो ये बाउंसर बिना पैसे के उनकी दवा पिटाई करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको बता दें कि शहर के मशहूर डॉक्टर अनुज सरकारी के चैम्बर में घुसकर एक सिपाही ने शुक्रवार को हमला कर दिया। सिपाही ने हथौड़ा से प्रहार कर डॉक्टर का सिर फोड़ दिया। संत कबीर नगर में तैनात सिपाही पंकज कुमार डॉक्टर अनुज के यहाँ अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। गुरुवार को पैसे को लेकर हुए वाद विवाद के बाद डॉक्टर और उनके गुर्गों ने सिपाही को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद पीड़ित सिपाही ने पत्नी के साथ जाकर कैंट थाना पर लिखित तहरीर दिया था, लेकिन दबाव में आकर पुलिस ने मामले में समझौता करा दिया था। हालांकि शुक्रवार को घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए डॉक्टर के दबाव में आरोपी सिपाही के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन सिपाही की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुवार को उसके पति की अस्पताल में जमकर पिटाई की गई थी, जिसमें उनका सर फट गया था। हमने कैंट थाने पर तहरीर दिया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने दबाव में हम लोगों का समझौता करा दिया। तभी से मेरे पति डिप्रेशन में चल रहे थे क्योंकि मेरे पति और मेरे 4 साल के बच्चे के सामने मेरे पति को मारा पीटा गया था। मेरे साथ भी बदतमीजी की गई, मुझे गाली दी गई, मेरा बच्चा रोता रहा, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजा और इन लोगों ने बुरी तरीके से मेरे पति को जमकर मारा पीटा। इसके बाद मेरे पति ने ये कदम उठाया। सिपाही की पत्नी ने कहा कि जिस तरह से मेरे पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसी तरीके से अस्पताल के गुंडों और डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गुरुवार को सिपाही के साथ डॉक्टर और उसके गुर्गों द्वारा मारपीट किया गया, जिससे उसका सर फट गया और तहरीर देने के बाद भी कैंट थाने में उसी दिन समझौता करा दिया गया था। डिप्रेशन में आकर सिपाही ने शुक्रवार को हथौड़े से डॉक्टर के चैम्बर में घुस के हमला कर दिया, जिसके बाद उसी दिन मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को जेल भेज दिया था। इसके बाद रविवार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें डॉक्टर और उनके गुंडे गुर्गों द्वारा सिपाही को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। वकील, तमाम संगठन और आम लोग पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करने की मांग के अलावा डॉक्टर और आरोपी बाउंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी गोरखपुर के एसएसपी के लेटर लिखकर डॉक्टर और उसके गुरुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अब देखना होगा कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर और उनके संगठन के दबाव में पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए सिपाही को जेल भेज दिया। ये बताइए, यहाँ पे किस लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं? जी, हम यहाँ पर जो है कि कप्तान साहब से मिलने आए थे, अनुरोध करने आए थे कि हमारा जो है सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। क्या मामला है, किस मामले में लेकर आई हैं? जी, हमारे पति के साथ गलत हुआ है। हमारे पति को बहुत मारा गया है, उनको गंभीर चोट लगी है। कौन मारा है? जी, अनुज सरकारी और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर मारा है। अच्छा, उस दिन जब आप गई थी इलाज के लिए तो क्या हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद था? जी, अनुज सरकारी के पास हम जो है कि लेके गए थे अपना अल्ट्रासाउंड जांच करवाकर वहाँ दिखाने के लिए। नंबर के बावजूद मैं वहाँ पर गई, अंदर बुलाया गया मुझे। वहाँ पर अपना रिपोर्ट दिखाएं तो बताया गया कि नॉर्मल है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। और अनुज सरकारी ने फिर 1 महीने का जो है दवा मेरा लिखा। फिर मेरे जो हस्बैंड वो बस एक नॉर्मली से बात पूछे हैं कि सर मेरे खलीलाबाद में 800 और वहाँ पर 1100 क्यों है। तो इतना बोलने पे ही जो है अनुज सरकारी ने उनको जो है गाली दिया। गाली दे जाति को लेकर गाली दिया गया और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर तुरंत उनको पकड़वा कर बहुत लोग पीटे। 15 से 20 लोग वो स्टाफ थे, जो कि मेरे हस्बैंड अकेला क्या कर सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए कह रहे थे कि हमको छोड़ दिया जाए, हम जो है कि सही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि मेरे सर को उन्होंने धक्का दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने गुहार लगा रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फिर भी जब आप लोग थाने पे गए थे उस रात, जी सर, उस दिन तो थाने पे क्या हुआ, पुलिस मैनेज करने का प्रयास की क्या? जी हाँ,
पुलिस जो है मैनेज करने की प्रयास किया गया, वहाँ पर हमारी कार्रवाई हुई भी नहीं और वहाँ पर समझौता होकर जो है तहरीर दिया गया था आप लोगों जी की तरफ से? जी हैं? जी। आज क्या हुआ? सर से मिली है, आज क्या हुआ? आज ही सर से मिले हैं, सर बोले हैं कि इसकी मामले की जांच करवाकर और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? जी, मुकदमा तो दर्ज अभी नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में? मेरे साथ, मैं अपने पति को बचाने गई तो उनके स्टाफ ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरा पल्लू तक खींच लिया गया, मेरे साथ भी मारपीट गई, मेरे को गाली दिया गया। जी आपके द्वारा तहरीर दिया गया संबंधित थाने को? जी हाँ। उस पर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं? जी अभी नहीं हुई क्या है। चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई होकर आगे ये मामला आगे बढ़ाया जाए और हमें इंसाफ मिले, मेरे पति को इंसाफ मिले। एक पंकज कुमार नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए आया था। उसकी पत्नी को कल देख भी लिया गया था, लेकिन वो संतुष्ट होकर देख के चली गई। लेकिन आज वो 11 बजे, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं मेडिकल कॉलेज में ओपीडी कर रही थी, मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। मैं तो मुझे पता चला कि मेरे पति को घुस के कमरे में लोगों ने हमला कर दिया है। मैं आई, देखो डॉक्टर साहब के सर से खून बह रहा था। एक आदमी किनारे खड़ा था, पुलिस भी आ चुकी थी मेरे आने के पहले। तो आदमी ने कमरे में घुस के हथौड़े से सर के हमला किया, सर बेहोश हो के गिर पड़े। वो अपने को पुलिस अधिकारी बता रहा था कि मैं पुराना पुलिस अधिकारी हूँ, पुलिस में काम करता हूँ। अपने साथ में 112 के 2 आदमियों को भी लाया था, जो कि 112 पुलिस की वर्दी में थे, दोनों के दोनों। वो भी कमरे में अंदर गए, जब तक कुछ समझे उसने हमला कर दिया। सर सब जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। अभी ओटी पे केस चल रहा है। मैम, बताया जा रहा है कि कल ये विवाद हुआ था, उसके बाद पुलिस इस मामले में आई भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस घटना को दोबारा रोकने में नाकाम रही। कल पुलिस आई और बातचीत भी हुई, काफी उसमें समझौते भी हुए, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना। सर पुलिस ने कहा कि हमने जब कल वो आया था तो कल ही वो झगड़ा कर रहा था, तो ऑलरेडी एंटिसिपेट करके पहले ही पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेंट हैं, आपको कुछ करना है इसके अगेंस्ट की नहीं करना है, क्योंकि इतना झगड़ा कर रहा है, इतना धक्का मुक्की कर रहा है आदमी ये। तो हमने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। और एक नॉर्मल सी बात समझ करके छोड़ दिया उस बात को कि नॉर्मल सा काम हुआ है, नॉर्मल सी बात हुई है, ये कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं, मेरा पूरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। मेरे ससुर पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में।